हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ऑन डिमांड है कि बहुत सारे लोगों ने लिखा कि हम कलर करते हैं तो हमारे बाल पैचेस हो गए हैं, बाल उड़ गए हैं, मांग चौड़ी हो गई है, बाल बहुत कम हो गए हैं स्कैल्प के ऊपर। उसको कैसे रोकें और नए बाल को हम कैसे उगाएं। कुछ लोग होते हैं जैसे धीरे धीरे गंजे होते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी। बट हमेशा एक बात याद रखना, यदि हम एज हमारी बड़ी होती है तो कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या हम गंजे हैं तो क्या हमारे बाल आ जाएंगे। मैं ये कहती हूँ बाल जो हैं वो नहीं जाएंगे, बाल आएंगे और 100% आ भी सकते हैं। पॉजिटिव सोचिए, बट जो हैं उसको मत खोना। तो फिर मैं जो आपको ये पैक बताऊंगी बालों पे लगाने के लिए, आपको एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाना है। रोज़ रोज़ नहीं लगाना, एक हफ्ते में 2 बार लगाना, दैट इज़ मोर देन इनफ। और इसको आपने बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ लगाना है। इस मास्क में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, चलिए हम बताते हैं और फिर बनाते हैं। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए 2 अनियन, 2 प्याज। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, अपने बालों के अकॉर्डिंग लीजिए। आप 1 भी ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं। अनियन लीजिए, उसको पील कीजिए। अनियन ही क्यों लेना है, मैं आपको इसके साथ साथ इसके कारण भी बताऊंगी। अनियन का रस जो है वो हमारे बालों को ग्रो करने में मदद करता है। ये हेल्दी फूड है हमारे बालों के लिए। जब हम गंजे हो जाते हैं उसके लिए, या हमारे बाल गिर जाते हैं उनके लिए अनियन एक रामबाण है। अनियन के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हमारे बाल भी ग्रो करेंगे। हमें कई लोगों को एलोपेशिया हो जाता है, ड्राई स्किन हो जाती है, ईचिंग होती है, पैची स्किन होती है, बालनेस होती है। इन सब का ट्रीटमेंट जो है उसमें प्याज का रस जो है वो एक कारागार मददगार इंग्रेडिएंट है। अब बहुत लोग प्रश्न करते हैं क्या सच में प्याज इतना काम करता है? जी हाँ, प्याज में सल्फर होता है जो हमारे जो बालों को उगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड इंग्रेडिएंट है लहसुन। हैरान हो रहे होंगे कि सुनीता पहले प्याज और फिर लहसुन। जी हाँ, लहसुन बहुत गुणकारी है। सल्फर सेलेनियम भरपूर मात्रा में लहसुन में पाया जाता है। गार्लिक के अंदर हेयर को ग्रो करने के लिए प्याज और गार्लिक जब दोनों का रस मिलता है जो हमारे शाफ्ट को मजबूत करते हैं, हमारी जड़ों को मजबूत करता है। गार्लिक के अंदर विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी इज गुड फॉर हेयर ग्रोथ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा करी पत्ता। करी पत्ता खाने में जितना अच्छा होता है, स्वाद में जितना अच्छा होता है, उतना ही अच्छा हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए भी होता है। करी पत्ता में बीटा कैरोटीन और प्रोटीन होता है जो कि हमारे हेयर लॉस को रोकता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा आरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के बारे में तो हर इंसान जानता है कि कैस्टर ऑयल बालों के लिए कितना अच्छा होता है। इसमें ये ओमेगा 6 ओमेगा 9 जो कि बालों को ग्रो करने में ही हेल्प करते हैं। जो बाल पैचेस होते हैं उनको भी बढ़ाने में काम करता है। बट आरंडी का तेल से बना हुआ मास्क एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही लगाएंगे। इसके बाद हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के बारे में तो सभी जानते हैं और सदियों से हम लगाते हुए आ रहे हैं। इसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। अब इनसे ये पैक कैसे बनेगा, लेंगे सबसे पहले अनियन को पील करेंगे। पील करने के बाद हम अनियन के बड़े छोटे जैसा आप चाहें पीसेस कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे गार्लिक 3 पॉट्स, मोर देन इनफ। उसको लेंगे, बारीक बारीक से उसके पीसेस करेंगे, बारीक करिए, मोटा करिए, क्योंकि हमने मिक्सी में चर्री करना है तो हम लेंगे उसको। फिर हमने उसको करी पत्ता में 15 से 20 लीव्स लेनी हैं। मेरे पास तो बड़े हैं करी पत्ता के पीसेस, तो मैंने 15 पीसेस लिए हैं। आप 15 to 18 20 पीसेस छोटे हैं तो ले सकते हैं। फिर लेंगे हम करी पत्ता। इन तीनों को हमने डालना है मिक्सी में। मिक्सी में डालने के बाद में इसको चलाना है और ये बिल्कुल पिस जाता है। पीसने के बाद हमने एक बाउल लेना है कांच का, उसके ऊपर रखनी है छलनी और जो हमने मटेरियल पीसा है वो सब उसमें डाल देना है। हमें मटेरियल नहीं चाहिए, हमें उसका रस चाहिए। फिर हमें चम्मच से दबा दबा कर उसका रस निकालना है। जब हमने उसका रस निकाल लिया है तो उसमें हम
आधे से पौना चम्मच। यदि आपने 2 अनियंस लिए हैं तो पौना चम्मच, 1 अनियन लिए हैं तो आधा चम्मच अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल उसमें डालना है। उसके बाद हमने 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डालना है, उसको अच्छे से हिलाना है। वो आपका बन गया पैक। उस पैक को आपने अपनी जड़ों में लगाना है। सारे बालों में लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर नहीं लगाना क्योंकि आपके बालों में प्रॉब्लम आपके स्कैल्प के ऊपर है, आपकी जड़ में है आपकी ये प्रॉब्लम्स। तो आपने उन बालों की जड़ में करना है। आप मोस्टली लोगों का इस जगह भी बहुत होता है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, जड़ों में लगाना है। आप बेशक सारी जड़ में लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जहाँ जहाँ आपके बाल पैचेस हैं, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ आपके बाल नहीं हैं, वहाँ पर लगाइए। लगाने के बाद आजकल तो सर्दियाँ हैं, आप थोड़ी देर धूप में बैठ जाइए, 10-15 मिनट, 5 मिनट, जितना आपको समय लगे, क्योंकि जब सन की जो हीट पड़ती है उससे वो पेनिट्रेट होगा। पेनिट्रेट होने से आपको डबल फ़ायदा होगा। पर उसके बाद में आपने क्या करना है, उसको आपको रखना है 2 आवर्स। चाहे आप ओवरनाइट छोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। कभी आपने सोचा प्याज लहसुन डाले इसमें स्मेल आएगी? कोई इसमें स्मेल नहीं आएगी। आपने उसको 2 घंटे मिनिमम छोड़ना है, मैक्सिमम आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। फिर आपने माइल्ड शैम्पू से सिर को धो देना है। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते और लगाते हैं।